चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। हे गाइस, ये एक जावा का प्रोग्राम है जिसमें हमें 2 नंबर को इनपुट और उनके सम को डिस्प्ले कराने के लिए कहा है। जनरली जब हम जावा पढ़ना शुरू करते हैं तो ये वे कुछ ऐसे बेसिक प्रोग्राम है जो हमारे सामने आते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जाता है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमने इस प्रोग्राम को 4 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसमें स्टेप 1 में हमने इंट abs यूज किया है, स्टेप 2 में हमने a और b को इनपुट कराया है, स्टेप 3 में हमने a और b में सम ऑपरेटर लगाया है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, स्टेप 4 में हमने प्रिंट मेथड का यूज किया है जो वो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो स्टेप बाय स्टेप इन चारों स्टेप को यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 की, इंट abs। स्टेप 1 हमारा क्या है? हमें क्वेश्चन गिवन था s बराबर a प्लस बी। एस ए बी हमारे इंग्लिश में यूज होने वाले अल्फाबेट्स हैं जो जनरली नेम के लिए यूज होते हैं। यहाँ ये मेमोरी नेम के लिए यूज हुए हैं। मेमोरी नेम को ही वेरिएबल कहा जाता है। मेमोरी जनरली हमारे पास अवेलेबल स्पेस होता है। तो जावा हमें कुछ ऐसे कीवर्ड प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल को स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ये 8 टाइप के होते हैं जिन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। कुछ कीवर्ड की स्ट्रक्चर हमने यहाँ आपको दिखाई है। जैसा हम देख सकते हैं, शॉर्ट हमारा कैपेबल है हमारे वेरिएबल को 2 बाइट का स्पेस प्रोवाइड कराने में, जो कि एक स्मॉल साइज है। इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट जो कि एक लार्ज साइज है। हमने यहाँ इंट कीवर्ड का स्टेप 1 में इंट कीवर्ड का यूज करके अपने 3 वेरिएबल को 4 बाइट की मेमोरी या 4 बाइट का स्पेस प्रोवाइड कराया है। इंट जनरली हम क्वेश्चन में यूज करते हैं क्योंकि वो एक आइडियल साइज है, जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ना वो लार्ज है ना वो स्मॉल है, एक मीडियम साइज। अब जिस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, यहाँ तीनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये सेम डेटा को स्टोर करा रहा है जो कि हमारी बिना पॉइंटों वाली वैल्यू होती हैं, लाइक 12, 25, 30 एंड सो ऑन। फ्लोट और डबल इस जिनके स्ट्रक्चर में जनरली हम सेपरेशन देख सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंटों वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे हैं। अब ये पॉइंटों वाली वैल्यू को स्टोर इस टाइप से करते हैं कि पॉइंटों से पहले वैल्यू फर्स्ट पार्ट में, अब पॉइंटों के बाद वाला पोर्शन सेकंड पार्ट में स्टोर होता है। इस वजह से यहाँ फ्लोट और डबल में पार्टीशन बनाए गए हैं। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, यहाँ से हम समझते हैं कि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग हमारी बिना पॉइंटों वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और फ्लोट हमारे जो कैपेबल है ये पॉइंटों वाली वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। हमने इंट abs यूज किया है जिसके थ्रू हमने abs को इंट के थ्रू 4 बाइट का स्पेस प्रोवाइड कराया है। स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में हमने जो मेमोरी बनाई थी अपनी a और b, वे हमारी ब्लैंक मेमोरी है, अभी उसमें कुछ है नहीं, तो अब उसमें हम डेटा को रखेंगे। तो डेटा को मेमोरी में रखने के लिए जनरली जावा के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड यूज होता है इनपुट। इन मतलब में और पुट मतलब रखना। तो डेटा को मेमोरी में रखने को ही हम इनपुट बोलते हैं, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हुए मोस्टली यूज करते हैं। इनपुट डेटा को मेमोरी में रखना, ये हमारा होता है इनपुट कराना। इसके लिए जावा के अंदर हमने dis क्लास यूज की है जो कि हमारी डेटा इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ से हम समझेंगे डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इज इक्वल टू नियर डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन हम यूज करते हैं। ये क्या है? डेटा होता है हमारा जो भी मेमोरी के अंदर रखा हुआ है वो सब डेटा है। इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, पिक्चर, मेमोरी के अंदर जो भी स्टोरेज है वो सब डेटा होता है हमारा। इनपुट, इनपुट होता है मेमोरी में रखना, इन मतलब में, पुट मतलब रखना। मेमोरी में रखने वाला कौन होता है? यूजर। तो इनपुट वर्ड को जो डिफाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन क्या कर रहा है? यूजर को रिप्रेजेंट करता है वो। स्ट्रीम मतलब फ्लो। तो यहां से हम समझते हैं कि डेटा का जो फ्लो है वो यूजर से कहाँ हो रहा है? सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली ऐसा हो रहा है कि ये हमारा
सिस्टम हो गया, कंप्यूटर, पीसी, ये हमारा कीबोर्ड। अब इस क्लास का यूज करके हम कीबोर्ड के थ्रू जो मेमोरी प्रोवाइड कराएंगे वो किसके अंदर जाएगी, हमारी सिस्टम के अंदर। हमें कहाँ पहुंचानी है, ए और बी, जो हमारी ब्लैंक मेमोरी है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे वे स्टार्टिंग में हमारी बफर मेमोरी के अंदर चली जाएंगी। वहां से जो हमने ये इन ऑब्जेक्ट बनाया है, इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए और बी, हमारी जो ब्लैंक मेमोरी है, इसके अंदर डेटा फिल कराएंगे। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट लाइन यूज की है, इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन। तो यहाँ इन डॉट रीड लाइन, इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा ये डेटा पिक होकर ए के अंदर रखा जा रहा है। उसके बाद हमने यहाँ दो मेथड यूज हुए हैं, इन डॉट रीड लाइन और पार्स इंट। इन डॉट रीड लाइन हमारा जनरली डेटा को पिक कर कर ये ए के अंदर पुट करेगा, लेकिन इन डॉट रीड लाइन हमारा मेथड है जो कि हमारा स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए यूज होता है। अब पार्स इंट हमारा मेथड है जो स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है, स्ट्रिंग टू इंट में। हमारी स्ट्रिंग किस में चेंज हो रही है, स्ट्रिंग से इंट में। तो ये हमारा, ये जो DIS मेथड है, ये हमारे जावा का ओल्ड वर्जन है जो डेटा को हमेशा किस फॉर्म में पिक करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब पार्स इंट के थ्रू ये किस में चेंज कर देगा, इंट में। उसके बाद किसके अंदर जाएगा, ए। सपोज अब यहाँ से हम कीबोर्ड से 10 वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारी किसके अंदर जाएगी, सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाके इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का यूज करके ये क्या काम करेगा, डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, फिर उसे चेंज करेगा इंट में, और इसे 10 को किसके अंदर पहुंचा देगा, ए के अंदर। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट लाइन में हमने बी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज किया है, कीबोर्ड के थ्रू अगर हम 20 वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे तो 20 वैल्यू इनपुट करते ही वो किसके अंदर पहुंचेगी, बफर मेमोरी में। बफर मेमोरी के बाद इन डॉट रीड लाइन हमारे इन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस डेटा को पिक करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, और फिर किस में चेंज कर देगा, इंट में। फिर किसके अंदर पहुंचा देगा, बी के अंदर। यहाँ से ये पहुंच जाएगा बी के अंदर। सपोज हमने 20 कराई तो बी के अंदर कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 20। तो ये DIS क्लास हम किस वजह से यूज करते हैं, ये DIS क्लास का यूज यहाँ इन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जावा के अंदर जितने भी मेथड यूज होते हैं वे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज होते हैं, क्योंकि जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ मेथड को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत है, इनकी। तो हमने सबसे पहले DIS का यूज करके इन ऑब्जेक्ट बनाया। इन ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, हमारा बफर मेमोरी में से डेटा को पिक कर कर किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में पिक करेगा, और किसके अंदर पुट करेगा, ए के अंदर, जो हमारी ब्लैंक मेमोरी थी स्टेप 1 में हमने क्रिएट करी थी अपनी 4 बाइट की। ऐसे फिर हमने 20 वैल्यू कीबोर्ड से सप्लाई करी, किसके अंदर जाएगी, बफर मेमोरी के। बफर मेमोरी में जो हमने इन ऑब्जेक्ट बनाया, इन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में इस डेटा को पिक कर कर किसके अंदर पुट कर देगा, बी के अंदर। पहुंच गई बी के अंदर। यहाँ हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है इनपुट कराने का। स्टेप 2 के अंदर हमने जो वैल्यू इनपुट कराई थी, ए के अंदर 10 और बी के अंदर 20। अब उन दोनों वैल्यू को सम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज करेंगे एस बराबर ए प्लस बी, स्टेप 3 जो हमारा है। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं हम परफॉर्मिंग टास्क जो हमें दिया गया था। तो इन दो नंबर का सम करने के लिए हमने यूज कर दिया एस बराबर ए प्लस बी। यहाँ क्या होगा, हमारा ए और बी के अंदर, ए के अंदर कितना स्टोर है 10 और बी के अंदर कितना स्टोर है 20। दोनों की वैल्यू का सम हो जाएगा जो कि किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर। तो दोनों की वैल्यू का सम कितना है, 10 और 20 का सम 30, जो किसके अंदर चला गया, एस के अंदर, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि दो नंबर का सम फाउंड करना है। तो यहाँ से थर्ड स्टेप से हमारा टास्क परफॉर्म होता है एस बराबर ए प्लस बी के थ्रू, जो हमने दोनों नंबरों का सम फाइंड करने के लिए यूज किया है। स्टेप 4 में हम स्टेप 3 के रिजल्ट को शो करेंगे, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट जनरली होता क्या है हमारा, आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब रखना, बाहर रखना। तो यहाँ हमने आउटपुट के लिए एक लाइन यूज की है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम का मतलब हो गया कंप्यूटर, आउट मतलब बाहर, प्रिंट से मतलब हो गया डिस्प्ले। तो सिस्टम के बाहर डिस्प्ले मतलब सिस्टम की स्क्रीन पर प्रिंट कराना या डिस्प्ले कराना, शो करना।
तो रिजल्ट को डिस्प्ले पर शो करने के लिए हम जनरली ये लाइन यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। इसके अंदर जो भी स्टोर होगा एस मेमोरी के अंदर, वो जनरली हमारा डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अगर जैसे हमने यहाँ एस को डाला है तो हमारा आउटपुट एस मेमोरी के अंदर ए और बी का सम था 10 और 20 का सम 30 था, तो आउटपुट में हमारा रिजल्ट क्या शो हो जाएगा 30, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लाइन यूज होती है डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ सिस्टम जो है हमारी क्लास नेम है, आउट है हमारा ऑब्जेक्ट, अब प्रिंट एलएन है हमारा मेथड। अंदर जाओ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें मेथड को यूज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लास नेम की। इसलिए ये तीन यूज हुए हैं। सिस्टम ने किसे कॉल किया है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ने किसे कॉल किया है, मेथड को। जो हमारा डॉट है हमारा ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं इन्वोकिंग ऑपरेटर, जो कि जनरली कॉलिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जो हमारा रिजल्ट आया था एस स्टेप 3 के अंदर उसे शो किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के थ्रू। एस मेमोरी में क्या स्टोर था 30, वो हमारा डिस्प्ले पे शो हो जाएगा 30। तो अब हम इन चारों स्टेप की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि क्वेश्चन मिलने पर इन चारों स्टेप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा मेमोरी क्रिएशन है। यहाँ क्वेश्चन में 3 अल्फाबेट यूज हुई है, जो कि अल्फाबेट क्या है हमारे मेमोरी नेम। 3 मेमोरी ले लिया हमने एस ए बी की। जैसे ही हम इससे पहले इंट कीवर्ड यूज करेंगे तो ये मेमोरी हमारी 4 बाइट की क्रिएट हो जाएगी। दूसरा स्टेप था हमारा इनपुट, तो हम DIS लगाएंगे, डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ थर्ड स्टेप था हमारा इनपुट, तो यहाँ से हम एक बात समझेंगे, जो भी हमारे राइट हैंड साइड पर अल्फाबेट है उन्हें हम इनपुट कराएंगे। तो ए भी हमारे राइट हैंड साइड पर अल्फाबेट है, ए बराबर लिखेंगे हम इंटीजर, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन। बी भी हमारा राइट हैंड साइड पर है, इसे भी हम इनपुट कराएंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन। थर्ड स्टेप था हमारा टास्क परफॉर्मिंग, जो कि हमारा टास्क 2 नंबर का सम, यही फॉर्मूला है, इस बराबर ए प्लस बी राइट करेंगे। फोर्थ स्टेप था हमारा आउटपुट, जिसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मेथड यूज करते हैं। यहाँ हमारा जो हमने फाइंड किया उसे डबल कोड में लिखेंगे, सम ऑफ 2 नंबर मैसेज के लिए, और हमारा आउटपुट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला आउटपुट होगा, जो कि ऐसे उसे प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ हमने सबसे पहले क्लास नेम जो हमने यूज नहीं की, अभी तक नहीं बताया आपको इसके बारे में, सम नाम की क्लास ली। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हमारा एक मेन मेथड है स्ट्रिंग आर्क्स किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए। यहाँ क्योंकि हम DIS क्लास लगा रहे हैं, तो यहाँ हम एक थ्रोज एक्सेप्शन जरूर यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। इन सबसे पहले हमें एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट, क्योंकि DIS क्लास यूज की है तो यहाँ IO पैकेज यूज करेंगे। उसके बाद एस्टिक, ये हमारे पैकेज क्लास नेम और मेन मेथड, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये हमारी सेम लगेंगी प्रोग्राम में। तो ये इस प्रोग्राम को लंबा ना करते हुए इसके लिए अलग से वीडियो आएगी जो आपको इसके बारे में बताएगी। बाकी एक ये बहुत कम टाइम में इजली वे में हमारी 4 स्टेप कंप्लीट होते हैं। एंड में हम 2 ब्रेसेस क्लोज करेंगे, मेन मेथड का ये वाला और क्लास का।